कन्या क्या जी, तुम तो सब कुछ भूल गए, आदर करना भूल गए, सत्कार करना भूल गए। अरे और कोई खड़ा हुआ नहीं, लेकिन तुमको तो पहले मेरे सम्मान में खड़ा होना चाहिए था, लेकिन तुम भी मेरी सभा में मेरा सत्कार करने के लिए नहीं खड़े हुए। पूरा भला कहने लगा। इतने में बहन नंदी जी से नहीं रहा गया। नंदी जी कौन है? भगवान शंकर के परम भक्त हैं, उनसे नहीं रहा गया। नंदी जी खड़े हो, उन्होंने भी दक्ष को श्राप दिया कि तुम बहुत बकवास कर रहे हो, जहाँ तुम्हारा मुंह पकड़े का हो जाएगा। और ऐसा सुना तो नंदी जी को श्राप सुनकर करके, और इधर जो है दक्ष ने भी श्राप दिया कि शंकर जी के जितने भक्त हैं सब प्रकृति के हो जाएं। और इधर नंदी जी श्राप दे रहे, उधर शंकर जी श्राप दे रहे। शंकर जी ने कहा सारी लड़ाई का कारण मैं, बोले मैं ही करा जाता हूँ। और शंकर जी वहां से बलि सभा में से अपने कैलाश पर्वत पर चले गए। लड़ाई शांत हो गई। अब नंदी जी अपने घर को आए और दक्ष महाराज अपने घर को, लेकिन दक्ष के मन में बात बैठ गई कि शंकर जी ने मेरा अपमान किया, बड़ी सभा में मेरा सम्मान नहीं किया, तो मैं शंकर जी का अपमान करके रहूंगा। तो उसी कारण से शंकर जी और दक्ष ने क्या किया, हरिद्वार में कंठन क्षेत्र में बहुत बड़ा यज्ञ किया, और उस यज्ञ में सभी देवताओं को बुलाया, किसी को नहीं छोड़ा, सबको बुलाया। सब जगह जगह उन्होंने निमंत्रण दिया, सबका स्वागत सत्कार करने के लिए सबको बुलाया गया, और सबको बुला करके यथोचित स्थान भी दिया। ये उन देवता के बैठने के लिए, ये उन देवता को बैठने के लिए बड़े बड़े सुंदर स्थान प्रदान किया। और सब आकाश मार्ग पर विमान से जा रहे, कोई विमान में बैठकर देवांगनाएं जा रही हैं, अपनी पत्नियों के संग में, देवताओं के संग में जा रही हैं, और माता सती कैलाश में बैठ करके जो है अपनी सखियों के साथ वार्ता कर रही है। तो देखा कि विमान जा रहा है, तो क्या होता है, अगर हम कहीं जा रहे हैं, अपने हमको बुलाया हो और किसी पड़ोसी को नहीं बुलाया हो, तो बोले बोलते ना देवी चलोगे वहाँ, बोले कहाँ, बोले मन भवन में प्रोग्राम है, वहाँ जाना, बुलाया हमको। बोले भैया हमको तो नहीं बुलाया है। इसे सुनाने के लिए देवता देवांगनाएं भी बोलते हैं, अरे सती, बोले हाँ देवी जी, बोले तुम्हारे पिता के यहाँ बहुत बड़ा यज्ञ है कि चलो तुमको नहीं चलना। अब सती माता कहती कि मेरे पिता के यहाँ यज्ञ है और ये जा रही है, मुझे पता भी नहीं है। तो माता सती को लगा कि कुछ न कुछ तो बात गड़बड़ है, तो पूछा कि हाँ हाँ देवियों आप चलो, मैं भी तैयार होके पहुंच रही हूँ। जो आता ऊपर से वो यही कहता, और माता सती यही जवाब देती। अब मन में बड़ी व्याकुलता हुई कि ऐसा क्या हुआ। तो जाकर के भगवान शंकर जी से निवेदन किया कि प्रभु, बोले हाँ जी, बोले आपने सुना, बोले क्या, बोले हमारे पिता यानी आपके ससुर जी के यहाँ बहुत बड़ा यज्ञ का आयोजन हो रहा है, और उसमें बड़े बड़े देवता देवी सब जा रहे हैं अपने परिवार के साथ, कुटुंब के साथ, बाल बच्चों के साथ, सब जा रहे, सबको बुलाया गया, हमें भी चलना चाहिए। बोले देवी जाना तो चाहिए, लेकिन कोई निमंत्रण आया? अब माता सती बड़े विक्षुब्ध में, बोले प्रभु निमंत्रण तो नहीं आया। तो बोले देवी बिना निमंत्रण के कहीं जाना नहीं चाहिए। ये सार्थक बात है, समाज की बात है। जब तक कहीं का आने का निमंत्रण नहीं मिलता, तब तक वहां जाना